सर, कांग्रेस जिस तरह से हमने देखा कि सुरेंद्र कुशवाहा भी जो बागी विधायक हैं कांग्रेस के, वो भी अशोक चौधरी से मुलाकात की हैं। इसके बाद अब एक खबर आ रही है कि बिहार में कमजोर चुनावी प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने संगठन को धार देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी के बाद 53 संगठनात्मक जिलों में नए जिला कांग्रेस कमेटी यानी डीसीसी अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। ये फैसला संगठन सृजन अभियान के तहत लिया गया, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर पार्टी को फिर से सक्रिय और मजबूत बनाना है। तो एआईसीसी पर्यवेक्षकों ने जिलों का दौरा कर कार्यकर्ताओं, नेताओं और स्थानीय हितधारकों से फीडबैक लिया है, जिसके आधार पर यह पुनर्गठन किया गया है। अब कांग्रेस की कोशिश है कि नए चेहरों और नई रणनीति के जरिए कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरी जाए और संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत किया जाए। क्या ये संगठनात्मक बदलाव कांग्रेस को बिहार में खोई जमीन वापस दिला पाएगा? क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो 6 विधायक हैं उनमें से 3 से 4 विधायक टूट सकते हैं, टूट की खबर है। अभी कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जेडीयू क्या स्टेप लेती है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद कई चीज़ें क्लियर होंगी और उसी में ये जो बागी विधायक हैं कांग्रेस के, वो भी अपना दिखा सकते हैं कि वो क्या करने वाले हैं। अगला स्टेप उस पर भी डिपेंड करेगा। पहले सवाल का जवाब दूं मैं। सुरेंद्र कुशवाहा जो कांग्रेस के एमएलए हैं, उनसे अशोक चौधरी की मुलाकात हुई है और अशोक चौधरी कांग्रेस के लोगों को अपने पार्टी में करने के लिए ऑर्गेनामेंटल रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के लिए, और जनता दल यूनाइटेड में उन्होंने बहुत सारे कांग्रेसियों को लाने की कोशिश की है। बहुत तरीके से सफल नहीं हुए हैं, मगर असफल भी नहीं कह सकते। कुछ लोगों को उन्होंने फ्लोर टेस्ट में भी आपने देखा क्या हुआ। और अभी ये 3 विधायक गए, ये जो पहले से प्लानिंग थी, ये तीनों विधायक जाएंगे जनता दल यूनाइटेड में, क्योंकि अब इन पर एक्शन भी है, इन पर शो कॉज भी हुआ है और एक पार्टी बनाकर वो एक जनता दल यूनाइटेड में जाएगी। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड अपनी संख्या बल को बढ़ाना चाहेगी। 85 है और 3 अगर होता है 88 होते हैं और 1 कम होता है भाजपा से। तो कहीं ना कहीं अशोक चौधरी ने बहुत आंसू बहाए हैं। आपने देखा कल बहुत आंसू बहे हैं उनके आंखों से जब नीतीश कुमार जा रहे हैं। तो उन्होंने ये होमवर्क शुरू किया है और मुझे लगता है कि वो तीनों कांग्रेसी जनता दल यूनाइटेड के पार्ट होंगे। ये कांग्रेस ने भी मान लिया है और 3 जो बचे हैं उस पर भी संशय है कि क्या वो तीनों बच पाएंगे या वो भी उठा के ले जाए जाएंगे। तो चूंकि अब नंबर गेम का मामला चलेगा, क्योंकि बीजेपी ने जब अपना मुख्यमंत्री दिया है, नीतीश कुमार के बारे में लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार बहुत दूर से गेम खेलते हैं और अभी उनके पास संगठन को और मजबूत करना है, पार्टी को और की संख्या बल को बढ़ाना है, ये उनके मन में है और ये चल रहा है। तो ये मिलने का, हालांकि उन्होंने कहा कि कुछ क्षेत्र के काम के लिए आए थे, क्षेत्र की समस्याओं की बात की, मगर वो बात है नहीं। बात कहीं ना कहीं है कि कुछ दिन में ये आएगा कि ये तीनों जनता दल यूनाइटेड के पार्ट हो गए और आगे भी किस तरह से तोड़ना है। क्योंकि देखिए आरजेडी के उस एमएलए को तो नहीं कुछ कर पाएंगे, क्योंकि वो पूरी तरीके से एंटी डिफेक्शन बिल में आ जाएंगे। हालांकि वो बैठेंगे ट्रेजरी बेंच में, या हो सकता है कि उनको तेजस्वी यादव ने मना लिया, यार इधर मत जाओ, 25 का मामला नीचे आएगा तो हमारी कुर्सी चली जाएगी। तो ये सारी बातें अभी चल रही है बहुत तेजी से। और जनता दल यूनाइटेड को के हर एक लोगों को ये सदमा है कि नीतीश कुमार गए। आनंद सिंह ने क्या कहा? आनंद सिंह ने कहा कि निशांत कुमार सीएम फेस के लिए अच्छे चेहरे हैं, उनकी भी आंखों में आंसू थे और तमाम लोग अभी निराश हैं। मगर ये समझ से बाहर है कि अगर आप निराश हैं, दुखी हैं, तो फिर कोई एक्शन आप क्यों नहीं ले रहे हैं? कहीं ना कहीं कोई भारी दबाव है आप में, तो आप लोग आंसू बहा कर रह जाएंगे। मगर नीतीश कुमार पार्टी को बनाएंगे, इसकी कवायद ये है। आपने दूसरा सवाल कहा कि संगठनात्मक परिवर्तन कांग्रेस चाहती है। अब चिड़िया चुग गई खेत, तो अब आप संगठन की जब 5 साल के बाद
आपकी सरकार आएगी कि नहीं आएगी, आपको चुनाव लड़ना है, आप 29 की तैयारी करेंगे। उन्होंने जो 54 लोगों को बदला है, ठीक है, आपने बदला है और नए चेहरों को दिया है। अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा शहर, बोध गया और गोपालगंज, इसमें उन्होंने अपने नए चेहरे को दिया है। सवाल ये नहीं होता है कि आप नए चेहरे को देंगे, सवाल उठता है कि प्रदेश लेवल पर आपका संगठन कब बदलेगा। चर्चा ये भी है कि जो प्रदेश वर्तमान अध्यक्ष है और वर्तमान जो सेटअप है प्रदेश का, उसमें भी कुछ बदलाव होंगे। इस बदलाव के, ठीक है, अगर आपने बदलाव किया है, आप अकेले लड़ना चाहते हैं तो अकेले तो आप लड़ भी नहीं सकते। आपने राज्यसभा में तो साथ ही दिया उनका, आपने तो आरजेडी में को साथ दिया 3 लोगों का। आप अगर अकेले चलने की बात होते तो आरजेडी को आप साथ नहीं दिए होते। कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत बुरी तरह पिछड़ चुकी है बिहार में। और कांग्रेस का इतिहास मैंने करीब 40 वर्षों से देखा, कांग्रेस को कवर भी किया है। कांग्रेस का जो वो पहले का पीस था, वो पीस अब है नहीं, क्योंकि कांग्रेस सड़कों पर नहीं आती। कांग्रेस राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से उत्साही होती है। राहुल गांधी जाते हैं, लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कभी कोई सिविक इशू पर काम नहीं हुआ और सिर्फ डिबेट पर काम हो रहा है। डिबेट पर लोग बात करते हैं कांग्रेस को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जो संगठन का स्वरूप होना चाहिए, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे लोगों को आपने हटाया है। जो लोग अच्छा काम कर रहे थे उनको भी हटाया। चलिए, ये आपका डिस्क्रिप्शन है, हम लोग क्या बोल सकते हैं। पर कांग्रेस आने वाले दिनों में क्या अकेले चुनाव लड़ना चाहती है? क्या 29 का चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ेगी? एमपी का चुनाव 40 सीट पर क्या इतनी हस्ती बन चुकी है? क्योंकि कांग्रेस का जो स्टेटस है बिहार का, आपस में आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में जब राहुल गांधी बिहार में झमक बना रहे थे और सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे, और उस वक्त कांग्रेस के लोग आपने देखा वोट चोरी पर उन्होंने एक बहुत जबरदस्त बिहार में माहौल बनाया था। वो माहौल कहाँ रहा? वो माहौल खत्म हो गया। इसलिए बिहार की जनता, कांग्रेस बिहार की जनता में अगर बैठ के दिलों में बैठना है तो कांग्रेस की जनता के बीच आना होगा, जनता की समस्याओं को सुनना होगा। और जिस तरह से कास्ट रेशियो है, उस तरीके से कास्ट बेस्ड आपको पॉलिटिक्स करनी होगी। आपका जो खोया हुआ जनाधार है उसको वापस लाएंगे। आपका भागलपुर दंगा के बाद आपका जनाधार गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया और कभी ऊपर की ओर नहीं आया। आपने 20 में 70 सीट मांगा, 19 पर आ गए। 25 में 61 सीट मांगा, 6 पर आ गए। तो कहाँ है आपका गुरु? कहाँ है राहुल गांधी का प्रभाव? कहाँ है आपके संगठन का? तो कहीं ना कहीं डायनेमिक पर्सनालिटी को आपको रखना पड़ेगा। देखिए, कभी कभी आप कहती हैं कि बीजेपी इन मामलों में बड़ा सिस्टमैटिक काम करती है और वो उसको लहर बनाती है। आप लहर बनाने में नाकाम होते हैं। आप उनके शीर्ष नेताओं को ही सिर्फ उस पर आरोप लगाते हैं, जमीनी हकीकत नहीं। चलिए, आपने इतने लोगों को बनाया है, अब आप इसकी ट्रेनिंग दीजिए। आप किस तरह से राहुल गांधी की भी यात्रा होने वाली है बिहार में, ये सुना है हमने, अभी आधिकारिक में नहीं कह सकता, आएंगे। उसके बाद देखिए नए तरीके से कांग्रेस, अब पुराने जो हटे हैं वो बागी होंगे। तो ये सारी चीजों को देखना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपने अपने वोट बैंक को लाने की शुरुआत की थी, दलित और मुस्लिम वोट को, तो दलित को आपने राजेश राम को आपने अध्यक्ष बनाया था और शकील अहमद खान को आपने पार्टी का लीडर बनाया था हाउस। दोनों चुनाव हार गए। तो ये आप समझिए कि आपका चॉइस क्या था। कांग्रेस को बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, टाई अप हो सकता है आने वाले दिनों में, कुछ लोग कह नहीं सकते कि जनता दल यूनाइटेड का क्या मूड होता है, किस तरह की सरकार चलती है, 5 साल सरकार चलनी है, ये सारी चीजों को देखना होगा। तो कांग्रेस को अगर मजबूत होना है तो ग्रास रूट पर होना ही होगा। सर,